गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 12.1 करेंगे और एक्सरसाइज जो 12.1 है वो हमारा रिवीजन है प्रीवियस क्लास का। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें एक तो आपका यूज़ होगा एरिया ऑफ ए सर्कल, वो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। एक होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। पाई की वैल्यू वैसे तो पाई इरेशनल नंबर होता है, लेकिन अगर कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से हम लोग इसको या तो ये लेंगे या 3.14 का यूज़ करेंगे। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा गया है तो हम लोग 22/7 लेते हैं, जब स्पेशल कहा जाता है तो हम लोग वही वैल्यू लेते हैं। अब देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। मतलब उस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है जिसकी सर्कमफ्रेंसेस टू सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस के इक्वल हो। तो उनकी रेडियस को लेट कर लेते हैं। लेट पहले तो उस सर्कल की रेडियस, रिक्वायर्ड सर्कल की रेडियस लेट कर लेते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल एंड उनको स्मॉल लेटर आर लिख लेते हैं, R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। रिस्पेक्टिवली। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड सर्कल होगा उसका सर्कमफ्रेंस, उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर। कैपिटल आर लेंगे क्योंकि इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर किया, इज इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अदर टू सर्कल्स। फर्स्ट सर्कल की जिसकी रेडियस R1 है तो 2 पाई R1 और सेकंड की 2 पाई R2। तो वैल्यू पुट कर लेते इसमें। देखो इधर से 2 पाई ले लेते पहले, इधर कॉमन ले लेते, इसमें से 2 पाई कॉमन लिया तो इधर बचा R1 R2। ये कैंसिल आउट कर लेंगे। R अब देखो इनकी रेडियस R1 और R2 19 एंड 9 गिवन है आपके, तो यहाँ लिख लेंगे 19 प्लस में 9, बिकॉज R1 जो है वो 19 है, R2 वो 9 है। ये गिवन है अपने पास। तो R क्या हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आ गई रिक्वायर्ड सर्कल की। सो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहता है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। अब इसमें भी क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन अब क्या हो गया, उसमें सर्कमफ्रेंसेस इक्वल थी। सर्कमफ्रेंसेस दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम वन सर्कल की सर्कमफ्रेंस के इक्वल था, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, एरिया इक्वल है। दो सर्कल्स के एरिया का सम वन सर्कल के एरिया के इक्वल है। तो इसको भी उसी तरह से लेट कर लेते। लेट आर बी द रेडियस of required circle and
R1 मीन्स इसको लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, R2 6 सेंटीमीटर, बी द रेडियाई ऑफ 2 गिवन सर्कल्स रिस्पेक्टिवली। तो देखो इसमें क्या करेंगे अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक सर्कल का एरिया जिसकी रेडियस r है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई r स्क्वायर। दो सर्कल्स हैं उसका क्या होगा पाई r1 का स्क्वायर प्लस में पाई r2 का स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन है। तो पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेते हैं इनमें से, r1 का स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू, तो r1 क्या हो गई 8 हो जाएगी, r2 क्या हो गई 6 हो जाएगी, बिकॉज r1 8 सेंटीमीटर है, r2 6 सेंटीमीटर है। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, तो क्या आ गया 100 आ गया। इधर से स्क्वायर हटाएं तो स्क्वायर रूट कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r क्या आ गया 10 आ गया। तो रेडियस निकालनी थी हमें, सो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कहता है इन फिगर 12.23 में डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। हमारा जो निशानेबाजी का जो आर्चरी टारगेट होता है इस पे निशान लगाए हुए हैं, स्कोरिंग रीजन है ये गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट ऐसे। तो कहता है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। जो गोल्ड का है और इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितनी होगी उसकी हाफ मीन्स 21/2। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो ये अदर बैंड बच गए हमारा इसका रेडियस के बाद जो ये बैंड बच गए ये कहते हैं 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी 10.5 एंड ये भी 10.5। इन बैंड की जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। तो इन सब का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले गोल्ड का निकालने के लिए गोल्ड रीजन जो है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हम लोग निकाल सकते, रेडियस हमें पता ही है। तो पहले तो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। जो गोल्ड रीजन है उसकी रेडियस क्या है 21, तो डायमीटर था 21/2 मीन्स 10.5 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो एरिया तो क्या सर्कुलर है तो पाई r स्क्वायर ही लिखेंगे हम लोग। ये फर्स्ट है तो पाई r1 कर लेते हैं, माना ये फर्स्ट सर्कल की बात करें पाई r1। तो पाई आप लोग लेंगे जब तक नहीं कहा गया है तो 22/7 ही लेंगे। r1 देखते हैं 10.5 r स्क्वायर है ना, तो 10.5 2 टाइम्स आ जाएगा। डेसिमल उतार लेते हैं 10, ये भी 10 आ जाएगा। तो 7 1 जा 7 5 जा, तो 5 3 जा 5 2 जा, तो 2 से इसको कट कर लेंगे। अब वैसे तो कट करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी इसलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो 11 3 जा 33, 33 की 105 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग
105 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो सेम आएगा 315 आ जाएगा, 5 6 4 3। तो इसकी मल्टीप्लाई 3 4 6 5, डिवाइड में 10 है तो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, गोल्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें निकालना है दूसरा क्या है, रेड रीजन है। तो पहले रेड रीजन की रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ रेड रीजन। देखो 10.5 तो गोल्ड की है, माना ये है, और ये जो बैंड है ये 10.5 है, तो ऐड हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5, तो 10.5 प्लस में 10.5 तो कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। सपोज इसको R2 कह देते हैं हम लोग। तो रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेड रीजन। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है अब, कि जब हम लोग रेडियस, देखो रेडियस हमेशा सेंटर से होती है, जब हम लोग रेडियस सेंटर से यूज करते हैं तो एरिया भी सेंटर वाले सर्कल को मिला के इंक्लूड करके आएगा। माना क्या होगा, ये एरिया और ये रेड दोनों का एरिया आ जाएगा। तो अगर हम लोग रेडियस ये ले रहे हैं तो ये रेडियस क्या करेगी, इन दोनों सर्कल का एरिया देगी। तो हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रेड का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेड रीजन मीन्स क्या होगा, पाई R2 का जो स्क्वायर है उसमें से हम लोग गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ऐसा। तो पाई तो वही लेंगे 22/7, लेकिन R2 देखो अब क्या है 21 है, 21 इंटू 21 माइनस 346.5, तो 7 3 जा 21, तो 66 इंटू 21, 66 और 21 से मल्टीप्लाई, तो 66 और ये 13, तो 6813, तो यह आ जाएगा 1386 माइनस 346.5। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जब डेसिमल हो तो इसमें भी डेसिमल लगा लेते हैं ऐसे करके। 10 में से 5 तो 5, 5 में 15 में से 6 9, 7 में से 4 3 और 3 में से 3 0 1। तो ये आ गया आपका रेड रीजन का एरिया। अब हमें क्या निकालना है, ब्लू रीजन का एरिया निकालना है। ब्लू के लिए पहले रेडियस निकाल लेते हैं ब्लू रीजन की, तो रेडियस ऑफ ब्लू रीजन। देखो रेड तक की 21 थी ना, उसमें फिर एक बैंड और ऐड हो गया, मीन्स 10.5 इंक्लूड हो जाएगा, तो 31.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं, सपोज करो इसको हम लोग R3 कह लेते हैं। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब इसमें क्या करेंगे, पाई R3 जो है उसका स्क्वायर माइनस, अब इसमें से देखो, अब हमें जो ब्लू का निकालना है, ब्लू रीजन का, तो उसमें से अब गोल्ड और रेड वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, गोल्ड और रेड वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। ब्लू वाली जब रेडियस लेंगे तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेड का एरिया आया वो प्लस में जो ब्लू को आया वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर इन दोनों को सम करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों का सम क्या आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये दोनों रीजन का एरिया इंक्लूड था इसमें, तो ये इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक ही बात है, उन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा रिजल्ट में। तो इसको भी कैलकुलेट करते, 22/7 R3 अब कितना हो गया 31.5 इंटू 31.5 माइनस
तो डेसिमल उतारा 10, फिर 10 आ जाएगा, तो 7 4 जा 28 और 3 7 5 जा 5 9 जा 5 2 जा 2 से 11, तो 11 9 जा 99, 99 की 315 से मल्टीप्लाई करेंगे। 315 मल्टीप्लाई 99, 9 5 जा 45, 9 1 जा और 4 13, 9 3 जा 27, 28 सेम आएगा। 5 8 11 11 3, तो ये आपके पास आ गया 31185 आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल माइनस 13860। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, ये आपका ये पॉइंट है, डेसिमल है ना, तो ये पॉइंट होगा। तो अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 में से 0 5, 8 में से 6 2 और 11 में से 3 8, 10 में से 1 9, तो 8 में से 6 2, 11 में से 8 3 आएगा यहाँ, 10 में से 3 7 और 2 में से 1 1, तो ये आपके पास 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका ब्लू रीजन का एरिया आ गया। अब हमें निकालना है ब्लैक रीजन का, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसकी रेडियस निकाल लेते हैं अब। तो रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन 31.53 बैंड तक हो गई थी, फोर्थ में 10.5 और ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल, सपोज करो इसको हम लोग R4 ले लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे, एरिया निकाल देते हैं। फिर एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या होगा, पाई R4 स्क्वायर माइनस, अब क्या देखो ब्लैक का निकालना, ब्लैक से पहले कितने सर्कल हो गए 3, तो इन गोल्ड रेड और ब्लू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इनके एरिया को, तीनों को ऐड करेंगे, या ये कह लीजिए इन तीनों का जो हमारे पास आया था पाई R क्यूब लगा के, ये 3118.5 ये हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसमें से 3118.5 ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पाई R4, पाई तो 22/7 ही लेंगे, R4 42 इंटू 42 कर लेंगे, तो 7 6 जा 6 टू 32, सॉरी 6 टू 12 और 13, तो 132 से 42 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो ये क्या करना हमें, 132 42 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 2 जा 6 2 1 जा 2, तो 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 और 5, तो 4 4 5 5, तो ये आ गया -3118.5। तो हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको पीछे डेसिमल लगा के, और 3118.5 ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 5 5, 13 में से 8 अगेन 5, 3 में से 1 2, 5 में से 1 4, 5 में से 3 2, तो ये आपके पास 24 25.5, तो ये आ गया आपके पास 24 25.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, ब्लैक रीजन का आ गया। अब क्या निकालना है,
अब हमें वाइट रीजन का एरिया निकालना है। इसकी रेडियस निकाल लेते हैं पहले। रेडियस ऑफ वाइट रीजन क्या होगा? 42 तो 4 बैंड तक थी, प्लस में 10.5, तो ये हो गया आपके पास 52.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग R5 कह लेते हैं। तो एरिया निकाल लेंगे फिर, एरिया ऑफ वाइट रीजन। तो उसको क्या करेंगे, पाई R5 स्क्वायर माइनस, इसको यूज कर लेंगे 5544। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22/7 R5 क्या है 52.5 इंटू 52.5 माइनस, डेसिमल उतार लेते हैं। 7 7 जा 49, 3 7 5 जा 5 से 5 1 जा 5 5 जा 5 2 जा 10 और 2 से ये 11 आ जा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी। तो 11 और 15 की 165 की 525 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गई 86625। डिवाइड में 10 है तो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल लगा लेंगे। तो इसमें भी 0 लगा लेते हैं। 5 में से 0 5, 12 में से 4 8, 5 में से 4 1, 6 में से 5 1, 8 में से 5 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास वाइट रीजन का एरिया आ जाए। तो 5 रीजन्स का एरिया हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कोई कार का व्हील है, जो पहिया है, मतलब वो क्या कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है, ऐसे डायमीटर जो है वो कहता है 80 सेंटीमीटर है, दोनों पहिए जितने भी हैं, मतलब व्हील्स। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज, वो कितने चक्कर लगाएगा कंप्लीट इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखो हमें पता है जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो 1 रिवोल्यूशन के इक्वल होता है, 1 रिवोल्यूशन के इक्वल। तो हम लोग देख लेते हैं कि 10 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, और 1 रिवोल्यूशन हमें पता है उसका सर्कमफ्रेंस होगा। फिर तो पहले तो देखते हैं 10 सेंटीमीटर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो पहले तो देखो डायमीटर गिवन है तो रेडियस ऑफ व्हील लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ व्हील 80 डायमीटर है तो 80/2 40 सेंटीमीटर। तो देखो स्पीड है, टाइम है, तो डिस्टेंस निकाली जा सकती है, ठीक है ना। टाइम देखो, टाइम क्या है, टाइम हो गया आपके पास 10 मिनट्स। लेकिन स्पीड क्या है पर आवर में, तो मिनट के भी आवर बना लेते हैं तो 10/16 आवर्स बन जाएंगे। स्पीड ले लेते, स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसकी रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में है और स्पीड है वो किलोमीटर में। तो किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाएं, किलोमीटर के मीटर बनाएं तो 1000 और मीटर के सेंटीमीटर बनाएं तो 100, और ये हो जाएगा बराबर। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 10 मिनट्स।
इज इक्वल टू डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 66 लाख, ये सेंटीमीटर था। टाइम क्या हो गया 1/6, तो 11 लाख सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस कवर की सेंटीमीटर। अब देखो उसकी जो सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस का हमें पता है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2πr, तो 2π क्या लेंगे 22/7, r हमने निकाल दी थी 40 सेंटीमीटर है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 17 डिवाइड बाय 7। अब देखो 1 रिवॉल्यूशन इतने सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये कितने रिवॉल्यूशन के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, देखो जो टोटल डिस्टेंस होती है डिवाइड बाय 1 यूनिट माना 1 रिवॉल्यूशन, तो टोटल तो है 11 लाख डिवाइड बाय, तो क्या करेंगे हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये 7 ये आ जाएगा। 1 0 तो कैंसिल कर लेंगे और इसको 11 से करें, 11 1 जा 4 0, 11 1 जा 11 6 जा, तो 16 से करते हैं, ये जाएगा 16 6 जा 96, 62 जा 32 8, 16 5 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 2 5 की 7 से, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 42 43, तो इतने रिवॉल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पैरामीटर ऑफ द एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस क्या होगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एरिया है और पैरामीटर है न्यूमेरिकली इक्वल है, मीन्स एरिया तो क्या होगा πr² और पैरामीटर क्या होगा 2πr, मैंने न्यूमेरिकली इक्वल है वैल्यू में, तो ये पाई से पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, तो 2 आ जाएगा, 2 यूनिट्स। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा।